अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने को लेकर अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने कहा है, धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली प्रदेश की गहलोत सरकार का जल्द राम नाम सत्य होगा। वहीं उन्होंने सरकार ने जल्द से जल्द मंदिर व गौशाला मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर तोड़े गए मंदिर को पुनर्स्थापित कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मकान व दुकान तोड़ने के बाद बेरोजगार व बेघर हुए लोगों को मुआवजा राशि देकर उनके नुकसान की भरपाई करें, अन्यथा जरूरत पड़ी तो जिले के हिंदूवादी संगठन व भाजपा मिलकर मंदिर मुद्दे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर अलवर बंद भी करना पड़े तो किया जाएगा। मैं अलवर, राजस्थान और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मास्टर प्लान के नाम पर 300 वर्ष पुराने मंदिर और बाजार को तोड़ने का काम किया है, लोगों के घर तोड़ने का काम किया है। मैं 10 वर्ष विधायक रहा हूं। मास्टर प्लान मेरे समय में बना है। मास्टर प्लान जो बनाया जाता है वो आगामी समय के लिए बनाया जाता है। कभी भी मास्टर प्लान का, किसी भी मास्टर प्लान का पिछले किसी भी जो 300, 200, 250, 150 या 40 साल में जो विकास हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रहार मास्टर प्लान के माध्यम से नहीं किए जाते। मास्टर प्लान का मकसद है आने वाले 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है और ये योजना होती है कि किसी भी शहर का या किसी नगर पालिका का विकास किस दिशा में और किस तरह से होगा। ये राजगढ़ का जो मास्टर प्लान 2021 में, 20 में, 18 में जो भी बनाए वो अगले 10 वर्ष के लिए बनाए। इसमें होता है नई सड़कें जो बनेंगी वो कितनी चौड़ी होंगी, कौन से मार्केट बनेंगे, कौन से सरकारी दफ्तर लाए जाएंगे, कौन सा उद्योग स्थापित होगा, इस तरह के प्लान होते हैं। 300 वर्ष पुराने सराय बाजार को जिस तरह से इन्होंने मंदिरों समेत, दुकानों समेत, लोगों के घरों समेत उड़ाने का काम किया है, वो कभी भी मास्टर प्लान नहीं कहता। 300 साल पुराना जो बाजार है जिसमें 30 फुट की सड़क थी, ये विकास ही नहीं है, ये विनाश है। और इसको केवल एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत ये मंदिर तोड़े गए, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। राजस्थान सरकार का सत्यानाश होगा, क्योंकि जो हिंदू मंदिरों पर प्रहार कर रही है, कल भी ये गौशाला को तोड़ा है। इसी प्रकार से करौली में और सालासर में जिस प्रकार से इन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों पर, हिंदू त्योहारों पर जो हमले करवाए हैं, ये निश्चित रूप से सोची समझी चाल के तहत हैं और केवल मुसलमान को खुश करने के लिए हैं। इसलिए इनकी निंदा करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इनका सर्वनाश तो तय है। इस सरकार का अगले 1.5 साल बाद राम नाम सत्य होना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये केवल और केवल मुस्लिमों की सरकार है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। कैसे हिंदू है ये, जब हिंदू मंदिर टूट रहे हैं? हिंदू गायों को, जिनके पास 3000 करोड़ रुपया गौ सेस का इनके पास रखा है अशोक गहलोत जी की सरकार के पास, उसके बाद सड़क 425 गायों को वहां से खोल के ताड़ दिया गया, भगा दिया। पीछे तक लोगों की दुकान को खत्म कर देना, लोगों के मकानों को तोड़ देना, लोगों की 2-2 मंजिलों को तोड़ देना और मंदिरों को ध्वस्त करके उनको ड्रिल मशीन से शंकर भगवान की उस प्रतिष्ठापित मूर्ति को, अभिमंत्रित मूर्ति को निकालना। हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू शास्त्र और पुराणों के अनुसार किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग को कहीं भी बदला करने का या किसी भी शिफ्ट करने का कोई प्रावधान हिंदू शास्त्रों में नहीं है। ऐसा मैंने जो जानकार पंडित लोग हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कहीं भी किसी पुराण में हिंदू शिवलिंग को, शंकर भगवान के शिवलिंग को शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने उसको जिस तरह से पहले जेसीबी मशीन से, और जब वो नहीं उखड़ा तो उसको ड्रिल मशीन से उखाड़ने का जो कुकृत्य किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शंकर भगवान का शिवलिंग जब अभिमंत्रित होकर प्रतिष्ठापित होता है उसी समय उसकी जड़ें पाताल से जुड़ती हैं। और इनको जो ड्रिल मशीन और जेसीबी चलानी पड़ी है वो इसीलिए कि इनको पाताल से खोदना पड़ा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ राजस्थान की सरकार को, इनके मंत्री लोग और इनके अधिकारी ऊल जुलूल बकवास करके अपने कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईओ और एसडीएम विधायक के और राजस्थान सरकार के लगाए हुए हैं। उन्होंने जो किया वो होगा, जो वो करेंगे वो होगा। बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। मैं भी 10 वर्ष विधायक रहा हूं। पहले कार्यकाल में जो सरकार ईओ यहाँ नगर पालिका में कमिश्नर लगाती थी वो अपनी मर्जी से काम करते थे। हमारा चेयरमैन कहता रह जाता था। ये किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? आज किशनगढ़ की चेयरमैन सड़क पर बैठी है अपने पार्षदों को लेकर। आज खैरतल का चेयरमैन 1% कोई काम कराने की स्थिति में नहीं है। आज खेड़ली का चेयरमैन कोई काम कराने की स्थिति में नहीं है। राजगढ़ का कोई विशेष बोर्ड है क्या जिसपे बोर्ड पर डाल देंगे? बोर्ड का कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अगर दोषी है तो वहाँ का विधायक, जिसके पुत्र के दुष्कृत्य के खिलाफ राजगढ़ का बाजार बंद हुआ, उस बाजार बंद का बदला लेने के लिए राजगढ़ के विधायक ने बाजार को तुड़वाकर उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिस मंदिर को तुड़वाया गया है, जिस शिवलिंग को तुड़वाया गया है, इस राजस्थान की सरकार का निश्चित मान लीजिए 2023 के 12वें महीने में इस राजस्थान की सरकार का 12वां हो जाएगा और 12 से ज्यादा इनके विधायक राजस्थान में जीत के नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ। मन बड़ा दुखी है। एक तरफ गायों को खोल खोल के भगा रहे हैं, 425 गाय गौशाला से भगा दी। 3000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार के पास गौ सेस का रखा है। किस काम आएगा वो अगर गायों को पालने के लिए नहीं है तो? आप गायों को भगवा रहे हो। आप राजस्थान के मंदिरों को, करौली में आपने रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से हमला हुआ वो आज तक
मतलूब अहमद और ये लोग आज तक गायब हैं। इसके बाद सालासर के मंदिर के गेट को तोड़ा गया बाहर से, इसके बाद ये हमला हो गया। ये राजस्थान में सरकार केवल और केवल मुसलमान और उनके पक्षधर लोगों की है। राजस्थान में हिंदू विरोधी सरकार है और ये कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। किस तरह के हिंदू हैं? ये क्या कोई विशेष बांग्लादेश से हिंदू आए हैं क्या? अशोक गहलोत जी और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के रूप में? अगर हिंदू हैं तो इनको भगवान शंकर के प्रति आस्था होनी चाहिए थी। अगर हिंदू हैं तो भगवान राम के प्रति आस्था होनी चाहिए थी। अगर हिंदू हैं तो कंकर कंकर में शंकर है, और कंकर कंकर में शंकर ने अगर अपनी जटाएं खोल दी तो आप मान लीजिए ये बाढ़ में बह जाएंगे और इनका कहीं पता भी नहीं लगेगा। इनको मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं, केदारनाथ जी में जो जलजला हुआ था, उस केदारनाथ जी के जलजले में अगर कुछ बचा तो केवल वो शिवलिंग बचा जो ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, वरना वहां जर्रा जर्रा समाप्त हो गया था। अशोक गहलोत जी किस घमंड में हो? आपकी सरकार का खोज खबर नहीं लगेगा। आप अभी अपनी सरकार बचाने में मशगूल हो, बस इतना काम करते रहो। हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर चोट मत करो। देश में मुसलमान तौकीर रजा कहते हैं, अगर मुसलमान सड़कों पर निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं कहता हूं इनको ये चुनौती दे देनी चाहिए देश की सरकार को, एक बार इस देश का मुसलमान सड़कों पर निकल के देख ले। अरे जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया देश का 1947 में, तो दया की भीख मांगकर जो लोग हिंदुस्तान में रुके, आज वो लोग हिंदुस्तान के बहुसंख्यक वर्ग को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को किस प्रकार धमकी देकर डराने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का हिंदू डरपोक और कायर नहीं है, हम हिंसक नहीं है, लेकिन ये तौकीर रजा और इनके जो अल्ले मुल्ले हैं ये समझ लें, हम नपुंसक भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।